नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री लाडली योजना मध्य प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। 1500 रुपये महीना मिलता है। ऐसे ही एक महाराष्ट्र की योजना है, एक हरियाणा की योजना है, एक बिहार की योजना है। ऐसी ही एक योजना उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाली है, जिसमें महिलाओं को, गरीब महिलाओं को 50,000 रुपये मिलेगा एक मुफ्त। योगी सरकार के मंत्रिमंडल में ये प्रस्ताव पारित होने वाला है कि चुनाव जीतने के पहले 20,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, और चुनाव जीतने के बाद 10-10 हज़ार रुपये करके 3 बार, यानी एक महिला को 50,000 रुपये दिया जाएगा। किन महिलाओं को टारगेट किया गया है? SC/ST महिलाओं को इसमें ध्यान रखा गया है, उनको वरीयता दी जाएगी, SC/ST और गरीब महिला। बाकी सामान्य महिलाएं भी हैं, OBC वर्ग की महिलाएं भी हैं, जिनके परिवार की वार्षिक इनकम 12 लाख रुपए से कम है। आप जानते हैं 12 लाख रुपए इस समय वार्षिक आय इनकम टैक्स फ्री है, यानी कोई आपको टैक्स नहीं देना होता है। तो 12 लाख रुपए या फिर इससे कम जो भी परिवार की वार्षिक आय है, उन परिवार की महिलाओं को इस योजना के लिए लाभार्थी माना जाएगा। ऐसी ही योजनाएं अन्य राज्यों में जो चल रही हैं, उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश में एक योजना है लाडली बहना योजना। यहाँ पे 1500 रुपये महीना मिलता है। एक योजना है महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन, यहाँ पर भी 1500 रुपये महीना मिलता है। एक योजना है हरियाणा की, उसका नाम है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। यहाँ पर महिलाओं को 2100 रुपये महीना मिलता है। और एक योजना है बिहार में, जहाँ पर एक मुफ्त 10,000 रुपये महीना मिलता है और 75 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिला है। बिहार की ऑफिशियल साइट और केंद्र सरकार की ऑफिशियल साइट दोनों के ध्यान में रखते हुए ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है 75 लाख महिलाओं को मिला हुआ है 10-10 हज़ार रुपये। इस तरह की योजनाएं चुनाव के पहले क्यों शुरू करती हैं? जैसे मान लीजिए कोई पार्टी रूलिंग पार्टी, जैसे भारतीय जनता पार्टी इस समय केंद्र में सरकार है और बहुत सारे राज्यों में भी सरकार है, और इसने बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए शुरू की है। जैसे जनधन योजना है, महिलाओं का खाता खोला गया बैंक में। राशन कार्ड योजना है, यहाँ पे महिलाओं के नाम राशन कार्ड जारी होता है। उज्ज्वला योजना है, महिलाओं के नाम गैस सिलेंडर मिलता है। ऐसे ही पेंशन स्कीम है। शादी विवाह के लिए उत्तर प्रदेश में अभी तक 51,000 रुपये मिलता था, अब 1 लाख रुपये महीना, मतलब 1 लाख रुपये मिलेगा विवाह के बाद। तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के नाम क्यों शुरू की गई हैं? उसका रीज़न ये है कि महिलाएं चुनाव जिताने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। भारत में 50% हिस्सेदारी लगभग महिलाओं की है, 50% हिस्सेदारी लगभग पुरुषों की है। तो पुरुष महिलाएं बराबर की हिस्सेदार हैं, और चुनाव जीतने के लिए तो 35-40% अगर कोई पार्टी पा रही है तो चुनाव जीत जाएगी निश्चित तौर पे। तो इस तरह से जो भी पार्टियां महिलाओं को साथ लेंगी, निश्चित तौर पर वो चुनाव जीत जाएंगी। इस बात को, इस मंत्र को भारतीय जनता पार्टी भली भांति समझ चुकी है। इसीलिए जहाँ जहाँ उसने इस तरह की योजनाएं शुरू करी, उसने सरकार जरूर बनाई। उत्तर प्रदेश में 2 बार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। अब तीसरी बार चुनाव 2027 में होगा, 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा, और इस चुनाव को जीतना ही चाहेंगे, क्योंकि ये चुनाव जीतेंगे तभी केंद्र में लोकसभा का चुनाव जब होगा 2029 में, तो फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, है ना। तो ये सबको समीकरण बिठाते हुए ये निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि इस तरह की बहुत सारी योजनाएं शुरू होने वाली हैं, होंगी, हो भी गई हैं। ये जो मैं आपको खबर बता रहा हूँ, ये दैनिक भास्कर की खबर है। दैनिक भास्कर हिंदुस्तान का बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है। उसमें विस्तार से ये बात बताई गई थी कि योगी जी के मंत्रिमंडल में ये प्रस्ताव लाया गया है, अभी ये पास नहीं हुआ है, और इस प्रस्ताव में क्या क्या बातें हैं वो साफ साफ लिखी गई हैं। बातें क्या हैं इसमें कि प्रत्येक महिला को जो इस योजना के लिए पात्र है, पात्रता हमने बता दिया, SC/ST, गरीब और जिनकी वार्षिक इनकम पारिवारिक 12 लाख रुपए से कम है, उन महिलाओं को इसमें रखा जाएगा। तो चुनाव जीतने के पहले, यानी चुनाव होने के पहले ही 20,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से खाते में भेजा जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। कैश नहीं दिया जाएगा, महिलाओं का खाता है, उनके खाते में सरकार की ओर से भेज दिया जाएगा। चुनाव जीतने के बाद 10-10 हज़ार रुपये करके 3 बार भेजा जाएगा। तो चुनाव के पहले 20,000, चुनाव के बाद 30,000, टोटल 50,000, यानी उत्तर प्रदेश की महिलाओं को 50,000 रुपये एक मुफ्त मिलेगा। अब बात करते हैं कि ये योजनाएं जो हैं खास करके महिलाओं के लिए, ये तो सरकार के लिए समझ में आ रही है मंशा कि उनको चुनाव जीतना है, ठीक है, लेकिन ये महिलाओं के लिए भी लाभकारी हैं कि नहीं?
अगर इसको व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो महिलाओं के लिए भी लाभकारी हैं और नहीं भी हैं। लाभकारी कैसे हैं? जैसे आज भारत में 50% महिलाएं लगभग हैं और उनके हिस्सेदारी मतलब ऑफिसों में, नौकरी चाकरी में, धंधे में बहुत कम है, बहुत कम है। जितनी होनी चाहिए उससे अपेक्षाकृत बहुत कम है। महिलाओं को आज भी हेय दृष्टि से देखा जाता है। संपत्ति में भले उनको हिस्सा मिल गया है, लेकिन अभी वो रियल में मालकिन नहीं है, वो कुछ बहुत कर नहीं सकती हैं। जो महानगरों में हैं ठीक है, उनकी बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम महिलाएं अभी बहुत स्वतंत्र नहीं हैं। ऐसे में जो जन धन खाता था, अब खाता खुलवाने के लिए प्रत्येक महिला को बैंक जाना पड़ेगा। हम गांव में रहते हैं, हम जानते हैं बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं गांव में जो आज तक शहर नहीं गई हैं, वृद्ध हो गई हैं, शहर नहीं गई। तो ऐसी महिलाओं को पहली बार बाहर निकलने का मौका मिला, मजबूरी में ही सही लेकिन मिला, क्योंकि बैंक में जाना है, राशन कार्ड उनके नाम है, दुकानों पे जाना है, उज्ज्वला है, KYC करवाने सेंटरों में जाना है, और पेंशन भी मिल रहा है। विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है। तो एक तरह से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए ये योजनाएं ठीक हैं, बहुत दिक्कत नहीं है, अच्छा है, क्योंकि तत्काल में उनका स्वास्थ्य लाभ ठीक होगा। भाई पैसा मिलेगा तो इलाज सही होगा, सही से वो उनका पौष्टिक चीज़ें मिल पाएंगी, खाएंगी, और पढ़ाई लिखाई भी कर सकते, आगे बढ़ सकती हैं, खुद का स्टार्टअप धंधा कर सकती हैं। लेकिन ये लंबे समय के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो फिर डिपेंड हो जाएं। उनको ये लगेगा कि मुझे मिल तो रहा है, राशन मिल ही रहा है, पेंशन मिल ही रहा है, छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से मिल ही जा रहा है, तो काम हमारा चल ही रहा है। तो इस तरह से वो हो सकता है कि बहुत दूर तक फिर वो ना सोच पाए अपने करियर के बारे में। इसका भी ध्यान रखना चाहिए, इस तरह से उनको जागरूक करना चाहिए। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आप जो हमारे दर्शक हैं वो क्या सोचते हैं। जो रूलिंग पार्टियाँ हैं चुनाव जीतने के लिए इस तरह की योजनाएं शुरू करती हैं, और जो अन्य भी पार्टियाँ चुनाव जीतना चाहती हैं उनके भी घोषणा पत्र में ऐसी बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो कि बैठे बैठाए महिलाओं को, वृद्धों को और लोगों को DBT के माध्यम से मिलती रहें। एक दृष्टि से सही भी है। आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।